Hello बच्चों, let us read the question. A wooden block with a coin placed on its top floats in water as shown. The distance L and H are shown here. After some time, the coin falls into the water. Then तो नीचे हमें क्वेश्चन से रिलेटेड फिगर दिया हुआ है. ये हमारा ब्लॉक, उसके ऊपर में एक कॉइन और ये दोनों के दोनों पानी में तैर रहे हैं. यहाँ पर ये डिस्टेंस है L, जो कि ब्लॉक का डूबा हुआ हिस्सा है कि ब्लॉक का कितना पोर्शन डूबा हुआ है उसकी लेंथ यहाँ पर L है, और पानी के फ्री सरफेस का बर्तन के बॉटम के साथ जो हाइट है वो यहाँ पर है H. अब हमें यहाँ पर ये बतलाना है कि यदि कॉइन नीचे गिर जाए, पानी में चला जाए, तो L और H में क्या चेंजेस आएंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है. और इसके लिए हमें नीचे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा. इस क्वेश्चन के पीछे जो मेन या की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वह है लॉज ऑफ फ्लोटेशन, अर्थात तैरने का नियम. कि कोई बॉडी कब तैरेगा, कब नहीं तैरेगा, कब डूब जाएगा, ये जो हम लॉज ऑफ फ्लोटेशन के नाम से जानते हैं, वही यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है. तो हमें मालूम है कि जब भी किसी बॉडी को, जब भी किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में हम डुबाते हैं, तो सॉलिड ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर एक फोर्स सॉलिड के ऊपर अप्लाई होता है, जिसे हम कहते हैं बियॉन्ड फोर्स. अब यदि ये बियॉन्ड फोर्स बड़ा है बॉडी के वेट से, देन द बॉडी फ्लोट्स. इस कंडीशन में हमारा बॉडी जो है वो तैरता है. यहाँ पर भी हमारा वुडन ब्लॉक जिसके ऊपर में कॉइन रखा हुआ है, ये दोनों तैर रहे हैं. इसका मतलब है कि इस दोनों ने मिलकर जो वाटर डिस्प्लेस किया है उसका वेट अर्थात बियॉन्ड फोर्स, ये हमारे ब्लॉक और कॉइन के वेट से ज़्यादा है. तो चलिए मान लेते हैं लेट वेट ऑफ the block means wooden block ये बराबर W1 है, and weight of the coin ये बराबर W2. तो यहाँ टोटल वेट हो गया W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2. अब मान लीजिए कि आपका ये जो वुडन ब्लॉक है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसमें जितना वाटर डिस्प्लेस किया हुआ है उसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर height into area L into A, and therefore weight of displaced water और इसी को हम कहते हैं बियॉन्ड फोर्स. तो बियॉन्ड फोर्स बराबर हमको मिलेगा वॉल्यूम L इंटू A इंटू डेंसिटी. मान लेते हैं कि वाटर की डेंसिटी रो है, ये हो गया मास. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मीन्स मास इंटू G. एंड इन इक्विलिब्रियम W1 प्लस W2 यानी टोटल वेट ये बराबर मिलेगा L A रो G के. अब हमारा कॉइन वुडन ब्लॉक से नीचे गिर गया
पानी के भीतर चला आया। तो अब यहाँ जो तैर रहा है वो केवल W1 तैर रहा है, जिसका वेट W1 है वही तैर रहा है, और W2 जो है वो तो नीचे गिर गया। और यदि वो नीचे डूब गया है, इसका मतलब है कि इसने जितना पानी हटाया है उसका वेट इसके अपने वेट W2 से कम है। अब यहाँ पर वेट यदि कम हुआ है, W1 हो गया, जो पहले दोनों वेट ऊपर था अब उसमें से केवल W1 है, वेट कम हो गया, तो निश्चित है कि कम पानी डिस्प्लेस करेगा। और कम पानी डिस्प्लेस करेगा इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक थोड़ा ऊपर जाएगा, ये ब्लॉक थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा, यानी इसका डूबा हुआ हिस्सा कम हो जाएगा, तभी तो कम पानी डिस्प्लेस करेगा। और जैसे सर्टेनली अब यदि L डैश मिल रहा है डूबा हुआ हिस्सा, तो L डैश ये छोटा होगा L से, पहले वाले वैल्यू से कम मिलेगा। अब देखिए कि हम किसी या इसी ब्लॉक को ही हम जितना ज़्यादा इसके भीतर डुबाते जाएंगे, जितना ज़्यादा डुबाते जाएंगे ये उतना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा और ये सरफेस उतना ऊपर जाएगा। लेकिन हम इसको जैसे जैसे ऊपर खींचेंगे डिस्प्लेस वाटर की वॉल्यूम कम होगी, वैसे वैसे ये सरफेस नीचे आएगा। तो यहाँ हमारा वुडन ब्लॉक ऊपर चला गया है, कुछ ऊपर उठ गया है, अब डूबा हुआ हिस्सा कम हो गया है, तो निश्चित है कि इसने जो पानी हटाया वो कम है, तो H डैश भी कम होगा, H डैश भी नीचे आएगा। बहुत सिंपल सी बात है कि हम एक बर्तन में पानी लेकर उसमें किसी सॉलिड को डुबाएं तो पानी का जो फ्री सरफेस है वो ऊपर उठता चला जाता है। जैसे जैसे सॉलिड नीचे आएगा वैसे वैसे सरफेस फ्री सरफेस ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम सॉलिड को बाहर खींचते जाते हैं फ्री सरफेस वैसे वैसे नीचे आता जाता है। और इसलिए अब जो फ्री सरफेस की बॉटम से हाइट है H डैश, ये छोटा होना चाहिए पहले वाले हाइट H से। इसका मतलब है कि जैसे ही कॉइन नीचे गिरता है L और H दोनों ही डिक्रीज होते हैं, घटते हैं, दोनों में कमी आएगी, दोनों डिक्रीज होंगे। तो हमारा कंक्लूजन निकल रहा है कि H ये डिक्रीज होगा और L ये भी डिक्रीज होगा। और तब हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, बोथ L एंड H डिक्रीज, अर्थात L भी डिक्रीज होगा और H भी डिक्रीज होगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।